सारे विचार कर्म हैं। विचार पौद्गलिक हैं, पदार्थ मैटर है, कर्म है। कर्म से कर्ता पैदा होता है, कर्म से कर्ता पैदा होता है, और कर्ता का अर्थ है जो विचलित है। कर्ता का अर्थ है जो विचलित है। और निर्विचार अवस्था का अर्थ होता है अकर्म। कुछ भी विचार नहीं चल रहे तो अकर्म की स्थिति में आ गए, मतलब कर्ता नहीं रहा, अकर्ता हुआ। करने से कर्ता पैदा होता है और न करने से कर्ता विदा हो जाता है। कर्ता जो विदा हो जाता है उसे अकर्ता कहते हैं। अकर्ता को लाया नहीं जा सकता। कर्ता विदा होता है, कर्म करने की आकांक्षा जब विदा होती है, जब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं तब कर्ता विदा हो जाता है और वहाँ पर अकर्ता पैदा होता है। अब यहाँ पर कौन से कर्म की बात चल रही है? फिजूल के कर्मों की बात चल रही है। एक होता है सहज कर्म। सहज कर्म कर्म नहीं है। सहज कर्म जो स्वाभाविक कर्म है, जो हमारे दैनंदिनी और व्यवहार के कर्म है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं बनता है। हम ऐसे कर्म जो कि दुनिया को, परिस्थितियों को बदलने के लिए करते हैं, कुछ अलग तरीकों से बदलना चाहते हैं। वासना का अर्थ है कि हम जो है कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि स्वाभाविक नहीं है। वासना का क्या अर्थ है? हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वाभाविक नहीं है, और उस स्वाभाविक जो नहीं है उसके लिए हम कर्म करते हैं, है ना? उसके लिए हम कर्म करते हैं। और जो स्वाभाविक है उसके लिए कर्म होता है, उसके लिए कर्म करते नहीं हैं। एक कर्म होता है, एक कर्म करते हैं। जो कर्म हमसे होते हैं वह स्वाभाविक कर्म है, वह प्रतिसंवेदन है। जो कर्म हमसे होते हैं दैनंदिन के, व्यवहार के, व्यवहारिक जगत के, वो कर्म क्या है? वो बहुत परिश्रम वाले कर्म भी हो सकते हैं। किसान मजदूर कितना श्रम करते हैं, वह स्वाभाविक कर्म है उनका। वह उनका कौन सा कर्म है? स्वाभाविक कर्म है, अस्वाभाविक कर्म नहीं है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अस्वाभाविक होते हैं, मतलब उसमें वासना छुपी होती है, उससे हम कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। वह प्रतिसंवेदन नहीं है, वह वासनागत है। एक है प्रतिसंवेदन से के द्वारा किया गया कर्म, एक है वासना के द्वारा किया गया कर्म। तो प्रतिसंवेदन के द्वारा किया गया कर्म नहीं होता, प्रतिसंवेदन के द्वारा हो रहा कर्म होता है, और वासना के द्वारा किया गया कर्म होता है। प्रतिसंवेदन के द्वारा जो हो रहा कर्म होता है उस कर्म से कोई कर्ता पैदा नहीं होता, और वासना के द्वारा जो कर्म किया जाता है उस करने वाले कर्म से कर्ता पैदा होता है, और वहीं पर समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए वासना सदा गुणाभाग है, क्योंकि अस्वाभाविक को पाने की आकांक्षा है। इसलिए वासना सदा अधैर्य पैदा करेगी।